ऑलराइट, ठीक है, तो आई होप रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, होप हो गई है, ठीक है, ऑलराइट। तो कल हमने फॉर लूप पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हमने नेस्टेड फॉर लूप भी पढ़ा था, राइट। और नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हमने देखा था कि कैसे चीजें रन करती हैं, कैसे ब्रेक काम करता है, कैसे कंटिन्यू काम करता है। एक और स्टेटमेंट होता है ब्रेक और कंटिन्यू के अलावा, ठीक है, जिसका नाम होता है पास, पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें कंडीशन तो मालूम होती है, पर उस कंडीशन के अंदर हमें एग्जैक्टली आगे क्या करना है वो मुझे नहीं मालूम है। लेट्स सपोज क्या है कि मैं 4 डेवलपर हैं जिनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, ठीक है, हम 5 लोग हैं काम करने वाले, और मेरे पास एक पर्टिकुलर टास्क है जिसमें डिसीजन मेकिंग की चीजें बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने लगाया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो मुझे मालूम है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रिंट करना है। लेट्स सपोज यहाँ तो मुझे मालूम है कि x की वैल्यू 90 से ऊपर है तो प्रिंट कर दो, लेकिन लेट्स सपोज एल्स वाला जो क्लॉज आया इसमें क्या करना है, ठीक है, ये मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कभी भी कोई ब्लॉक स्टेटमेंट होता है उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हम वहाँ पे एल्स लिख के ऐसे खाली छोड़ के अगर इसको रन करेंगे ना, यहाँ पे एरर आ जाएगा ऑन द स्पॉट। पहले तो ये एरर यूएफ है, एंड ऑफ, ऑलराइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट एन एरर, क्योंकि देखो ईओएफ एरर मिलता रहेगा मुझे। क्यों मिलता रहेगा ये एरर? क्योंकि एल्स ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये एरर जाएगा ही नहीं, ये एरर हमेशा रहेगा, आपको हमेशा नजर आएगा। तो अब मुझे एल्स के अंदर क्या करना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एल्स को मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता, ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आ गई मेरे पास। लेकिन एल्स ब्लॉक मुझे रखना भी है क्योंकि मुझे मालूम है एल्स में कुछ होगा, पर क्या होगा मुझे वो नहीं मालूम। तो रैंडमली कुछ भी लिखने से ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, एक पास स्टेटमेंट को इसमें लिख देना। अब पास स्टेटमेंट क्या करता है, ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, ये खाली स्टेटमेंट है। ये क्या इंश्योर करता है कि आपके ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट हो गया, मिनिमम एक स्टेटमेंट होना चाहिए उसके अंदर, एक चीज तो होना चाहिए कोई भी उसके अंदर। तो ये पास क्या है, एक चीज हो गई मेरे ब्लॉक के अंदर, मेरे फॉर लूप के अंदर, मेरे इफ के अंदर, मेरे एल्स के अंदर, ठीक है, मेरे लूप वाइल लूप के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर की मेरी एक चीज तो ये यहाँ पे फिक्स हो गई, ठीक है। और बाद में जब मुझे मालूम पड़ेगा कि अच्छा मुझे ये काम करना है एग्जैक्टली, तो मैं पास को रिमूव करके चीज वहां पे जो भी कोड लगाना है उसको लगा सकता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन कर जाएगा विदाउट एनी एरर, ऑलराइट। सी, विदाउट एनी एरर ये रन कर गया, ठीक है। तो पास स्टेटमेंट क्या करता है, ये एक रिप्लेसमेंट की तरीके से काम करता है, कि मतलब ये एक तरीके सब्स्टिट्यूट की तरीके से काम करता है कि जब तक मेरे पास नहीं है तब तक के लिए यू नो व्हाट हम इसको मैनेज कर लेते हैं, कि ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट है एक तरीके का, इसको डाल दिया सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट, और जैसे ही हमारे पास एक्चुअली जो एक्चुअल लॉजिक है वो आ जाएगा, उसको मैं यहाँ पे पास को हटा करके इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पास स्टेटमेंट इज, ऑलराइट। तो आई होप के ब्रेक, कंटिन्यू और पास ये तीनों क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब भी आपके प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पास स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है, कि पाइथन में कौन कौन से तरीके के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं पहले नई फाइल क्रिएट कर लूँ, ऑलराइट, put on this side. Let's see what is S16. ठीक है, तो ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो देखो, अभी तक हमने कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स पढ़े, ठीक है, और हमने उनके ऊपर कुछ मेथड्स और उनके कुछ फंक्शंस पढ़े और कुछ ऑपरेटर्स भी पढ़े उनके ऊपर हमने। जैसे स्ट्रिंग में हम एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब उसी स्ट्रिंग को उतनी बार रिपीट कर देता है, ठीक है, रिपीट का काम करता है। लेकिन जब नंबर्स के साथ में एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो मल्टीप्लाई के काम आता है, राइट। तो अब यही चीजें हैं जो कि हमें थोड़ा सा सीखना है। लिस्ट में भी एस्ट्रिक का इस्तेमाल आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या होगा, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे,
ऑलराइट, तो अब हमें यही चीजें ट्राई करनी है, लेकिन हमें सारे के सारे ऑपरेटर्स अलग अलग इन डिटेल पढ़ना है कि एस्ट्रिक वाला है वो किस तरीके का ऑपरेटर होता है, या फिर एंड और लॉजिक जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये क्या होता है, लॉजिकल एंड क्या होता है, लॉजिकल और क्या होता है, राइट। तो ये सब चीजें हम अब इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे ऑपरेटर्स टॉपिक के, ठीक है। और हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के पहले नाम देख लेते हैं, इससे पहले उनको डिटेल में देखना शुरू करें हम लोग, ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो होता है, ठीक है, होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, ये सभी लोगों ने मैथमेटिक्स तो पढ़ा हुआ है, राइट। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी? प्लस माइनस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीजें, राइट। ये क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, राइट। तो ये सारे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर जिसका जिसका कि हद से ज्यादा इस्तेमाल होता है, अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो या लूप का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका हद हमेशा इस्तेमाल होगा, उसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट। ये सब हो गया, ठीक है। सर मॉड्यूलस के बारे में बता दीजिए। अभी सारा बताऊंगा बच्चे, अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे तो हम सारे ऑपरेटर को देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको मॉडुलस उसके अंदर आएगा तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तीसरा टाइप है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, असाइन करते हैं, जैसे कि इक्वल टू वाला साइन जो गया वो किस लिए होता है, वो असाइनमेंट के काम आता है, ठीक है। उसके अलावा और भी 2-3 है, तो सिंपल है, ये सबसे सिंपल ऑपरेटर्स है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके अलावा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बन के आता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, और उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी लॉजिकल ऑपरेटर्स आया था। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है, जो लास्ट ईयर का फाइनल एग्जाम था ड्यू का, उसमें बिट वाइज ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन एक आया था। मेंबरशिप ऑपरेटर आप लोग देख चुके हो, राइट, नॉट इन, राइट, ये आप देख ही चुके हो। और इसके अलावा था आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लास्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऑपरेटर्स क्या होता है, तो और कितने टाइप का होता है, तो उसके टाइप के अंदर तो पहले आप ये लिख बताओगे कि ये 7 तरीके के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, और इनके अंदर भी कुछ एग्जांपल्स आप बताओगे जो कि हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या होता है, हमें एक चीज समझनी होगी मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर जब हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है कि a क्या है, यहाँ पे जो a लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये जो a लिखा हुआ है, या फिर ये जो b लिखा हुआ है, ठीक है, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड, ठीक है। और ये जो आपका बीच में किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में हमेशा क्या आता है, ऑपरेटर आता है। कभी भी 2 वेरिएबल के बीच में, यानी 2 ऑपरेंड के बीच में, या फिर वो अगर वो इक्वल टू साइन हो या फिर ये प्लस साइन हो, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर, राइट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी 2 ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर जरूर आता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कभी भी देखो कि ऐसे आए ए प्लस बी, ऐसे ऐसे कभी भी 2 ऑपरेंड एक साथ लिखे हुए नहीं आएंगे। किसी भी 2 ऑपरेंड के बीच में अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, मुझे उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, या कुछ भी हो। अब क्लियर है सभी को? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो बीच में हमने ये जो पढ़ा है, ये जो प्लस या इक्वल टू है, जो ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर ही हम यहाँ पे इन डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर क्या है, जो वो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो कैटेगोरिकली यहाँ पे पाइथन में डिफाइन किए गए हैं, 7 कैटेगरी के होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि जो भी ऑपरेंड इनके साथ में लगा दिए गए हैं, ये उनके उनके साथ में काम करता है,
ठीक है। और दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, बल्कि तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करें। यूनरी, ठीक है, बाइनरी एंड टर्नरी, ठीक है। तो हर एक ऑपरेटर, चाहे वो अरिथमेटिक हो, कंपैरिजन हो, असाइनमेंट हो, लॉजिकल हो, बिटवाइज हो, मेंबरशिप हो या आइडेंटिटी हो, इन सभी को हम फर्दर तीनों में से किसी एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसको इस ऑपरेटर के साथ काम करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेंड की जरूरत है, यानी दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, ये सिंगल ऑपरेंड पे भी काम करता है। ये होता है यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी आप देख ही चुके हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे क्या है, ये बाइनरी है। बाइनरी क्यों है? क्योंकि ये क्या नाम है, ये अलग इसको काम करने के लिए हमें दो ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेटर के इस तरफ भी चाहिए और ऑपरेटर के उस तरफ भी चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ चाहिए। तो वो ऑपरेटर्स जिन पे काम करने के लिए हमें दो ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेटर के दोनों तरफ चाहिए, उन्हें बोलते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेंड। अब तीसरा जो मैंने यहाँ टर्नरी लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में सोचो और थोड़ा सा ट्राई करो इसके बारे में, ठीक है, सोचने की कोशिश करो कि ये पॉसिबल भी है क्या, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। मोर देन टू, मोर देन टू बेसिकली थ्री। अब ये कैसे होगा, और ये पॉसिबल भी है यानी, या फिर मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बारे a में इज सोचें। इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे इन मल्टीप्लिकेशन का साइन इनटू c, ऐसा कुछ करके। आप बोल रहे हो a इज इक्वल्स टू a इंटू b ब्रैकेट में, नहीं, a प्लस b, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे a प्लस b को और इनटू c, ऐसा कुछ। a प्लस b को ब्रैकेट में डाल देंगे और इंटू c, राइट, यस सर। इंटू c। अब देखो इसी चीज को पाइथन में कैसे लिखेंगे, पहले इसको पाइथन में लिख दूं मैं, राइट। तो पहले एक बार पाइथन में लिखते हैं कि पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। a इज इक्वल्स टू a प्लस b, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, स्टार c। तो इनिशियली इसका मतलब ये हुआ, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या परफॉर्म होगा, ये चीज ब्रैकेट के अंदर ये वाली सॉल्व हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ होगा a इज इक्वल्स टू a प्लस b का, लेट्स सपोज जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, d आ रहा है, लेट्स सपोज a प्लस b का आउटपुट क्या है, d। तो अगले स्टेप पे क्या हो गया, d स्टार c। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी ऑपरेटर के साथ कितने ऑपरेंड इन्वॉल्व है, दो। प्लस के साथ कितने इन्वॉल्व थे, दो, जिससे आउटपुट क्या मिला, d। उसके बाद d स्टार c हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई हुआ, लेट्स सपोज आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया e, लेट्स सपोज मल्टीप्लाई करने का। अब कितने ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं, दो ऑपरेंड इन्वॉल्व है एक ऑपरेटर के साथ। एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे तो सिर्फ दो ही ऑपरेंड इन्वॉल्व है, तो टर्नरी नहीं हो सकता। अभी बताया मैंने कि प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलस हो गया या इक्वल टू हो गया, ये सारे क्या है, बाइनरी ऑपरेंड है। अगर इन पे मुझे काम करना है तो मुझे दो ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। अगर दो ऑपरेंड नहीं है तो ये काम नहीं कर सकते। कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि प्लस ए सिर्फ लिख के छोड़ रखा होगा, ऐसा नहीं होता, राइट। अगर लिखा होगा तो प्लस से पहले भी कुछ होगा, प्लस के बाद भी कुछ होगा, राइट। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बारे में सोचें कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, टर्नरी वाला कैसे पॉसिबल है, और हम इसको देखेंगे भी वक्त में आगे कि ये होता भी है या नहीं। तो वैसे जैसे C++ के अंदर करते थे कि एक कंडीशन दी, अगर मतलब वो फॉल्स हुई तो दूसरी वाली कंडीशन चलेगी, मतलब पहले दोनों कंडीशंस चेक होंगी, ट्रू फॉल्स वाली, ऐसा कुछ। अभी आएंगे, वापस आएंगे, सोचो और सोचो इसके बारे में, ठीक है। सर यस, सर बाइनरी का एग्जांपल बताना, एक बार रिपीट करना। बाइनरी का एग्जांपल, बाइनरी का मतलब ये है कि ऐसे ऑपरेटर है जिनके दोनों तरफ वेरिएबल होने चाहिए, दोनों तरफ, ठीक है। तो आपने प्लस को देखा तो प्लस के इधर ए लिखा हुआ है और प्लस के उधर बी लिखा हुआ है ना। कभी भी आप प्लस साइन लगाते हो ऐसे लिखते ना 5 + 7, ऐसे कभी ऐसे नहीं लिखते ना कि +7 लिख के छोड़ दिया कि +7 कर दे, नहीं ना। तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि वो ऑपरेटर्स हैं जिनको क्या अगर काम करना है तो आपको साथ में दो ऑपरेंड चाहिए,
ठीक है, 2 नंबर आप होंगे तभी प्लस कर पाओगे, 2 नंबर होंगे तभी मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस कर पाओगे, राइट? यस सर। ठीक है, लेकिन तो सर जो बाइनरी का आपने बताया प्लस डिवाइडेड और माइनस और प्लस, तो वो तो एडिशनल ऑपरेटर हुए ना। एडिशनल ऑपरेटर कैसे हो गए ये? मतलब एडिशनल ऑपरेटर से क्या कहना चाहते हो, मतलब आपका मतलब सर क्या है मैं एडिशनल ये ऑपरेटर बोल से? रही हूँ कि आपने बोला है माइनस और प्लस वो ऑपरेटर है, तो हम्म। सर इसमें से आपने 7 एग्जांपल लिए ऑपरेटर के, उसमें से ये किस में आएगा? अरे बाबा, उस पे हम अभी आएंगे आएंगे, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के हिस्से हैं, और ये सातों के सातों को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनके जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक के अंदर हम प्लस देखेंगे, प्लस अभी हमने देखा कि वो बाइनरी ऑपरेंड है, फिर हम माइनस देखेंगे तो वो भी देखेंगे बाइनरी है, ठीक है? उसी तरीके से हम जब सारे ऑपरेटर्स एक एक करके पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कौन सा बाइनरी है, कौन सा यूनिटरी है, कौन सा टर्नरी है। ओके, ओके सर, ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे ये सिंपल वाली सिचुएशन ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये टर्नरी में नहीं आ सकती? नो, टर्नरी देखो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने किसी बोला भी एट आपने एनी बोला कि आंसर जो होता है वो लास्ट में एक ही आएगा, तो वो तो किसी भी कंडीशन में एक ही आएगा, आप कितने भी कर लो लास्ट में सॉल्व होके तो एक सिंपलीफाई आंसर ही आता है। बिल्कुल। देखो, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको चीज को जो आपने अभी लॉजिकली सोचा है, अब मैं चाहता हूं आप उसको कंप्यूटर के लॉजिक के साथ सोचो, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बोला कि ए को इक्वल टू किया हमने ए, सपोज बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कुछ ऐसा बोला आपने, राइट? ये ऐसे लिखा हुआ है, राइट? अब हम लोग एडिशन वगैरह, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करते हैं, तो इन सभी का प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। क्या होता है? प्रेसिडेंस ऑर्डर। प्रेसिडेंस ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ हो ए इज इक्वल्स टू, इसको ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी स्टार डी डिवाइड बाय एफ माइनस बी, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ हो तो सबसे पहले क्या चीज होगी? सर आप ये बॉड मास के हिसाब से चल रहे हो कि बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल बिल्कुल, बॉड मास वाली बात। बॉड मास में क्या होता है? बॉड मास से क्या मिलता है हमें? BODMAS, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, राइट? BODMAS, इसका मतलब क्या था? ब्रैकेट bracket ऑफ of डिवाइड, division, multiplication, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड addition and सब्ट्रैक्शन, subtraction. राइट? मतलब क्या था कि अगर आपके पास कोई ऐसा चीज लिखा हुआ है जिसमें ब्रैकेट बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होती है? ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व होती थी। जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता था, सबसे पहले वो ब्रैकेट सॉल्व होता था, राइट? जब सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाते थे तो हम क्या सॉल्व करते थे? ऑफ। ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब क्या होता था? बेसिकली मल्टीप्लाई करना ही होता था, कुछ जैसा ही मल्टीप्लाई जैसा कुछ हुआ करता था, पर ऑफ वाला चीज हम करते थे। हम डिवाइड करते थे, फिर हम मल्टीप्लाई करते थे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते थे, राइट? ये क्या था? प्रेसिडेंस ऑर्डर था ऑपरेटर्स का, कि ब्रैकेट वाला जो जो ऑपरेटर है उसका काम पहले है, ऑफ वाले का बाद में, डिवाइड का उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। उसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है वो मैटर करती है। तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो दो तरह के प्रेसिडेंस ऑर्डर होते हैं, ठीक है? प्रेसिडेंस ऑर्डर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है? जो पहला हो गया वो हो गया ऑपरेटर्स के बीच में, कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा, विच ऑपरेटर कम्स फर्स्ट, ठीक है? और दूसरा जो है, दूसरी जो चीज है वो है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है? लेफ्ट से शुरू होगा या फिर राइट से शुरू होगा, ठीक है? तो ये जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ये हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं, ठीक है? तो अगर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, तो पहले मैं डी को लूंगा, उसके बाद मैं एफ को लूंगा। अगर यहाँ पे मुझे सी स्टार डी करना है तो पहले मैं सी को लूंगा, फिर मैं डी को लूंगा। तो ये क्या, ये लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं हमेशा, ठीक है? ये जो ऑपरेटर्स हैं ये लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं, और इनका प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है? अगर मैं आपको स्पेसिफिकली दिखा सकूं सभी ऑपरेटर्स के लिए, जस्ट वेट अ सेकेंड।
should be, ठीक है। तो देखो पाइथन के अंदर भी, ठीक है, पाइथन 3 के अंदर स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो सबसे ऊपर किसको प्रेसिडेंस ऑर्डर मिला हुआ है, ब्रैकेट को। उसके बाद किसको मिला हुआ, पावर को। x की पावर 2 है तो हम x की पावर 2 को पहले सॉल्व करते थे, जैसे मैथमेटिक्स में किया करते थे। उसके बाद है यूनरी ऑपरेटर्स का, यूनरी ऑपरेटर प्लस माइनस, और ये एक टिल्ड वाला साइन लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये क्या होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी आती है, मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। इन सबका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है, ये सेम है। यानी कि अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन ये चारों अगर मौजूद हैं तो जो चीज पहले आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हैं, जो चीज लेफ्ट साइड है, जो ऑपरेटर लेफ्ट साइड है वो पहले परफॉर्म होगा। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो पहले होगा, डिवाइड बाद में होगा, ठीक है। और उसके बाद एडिशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से मल्टीप्लाई डिवाइड की बारी ऊपर है और प्लस माइनस उसके बाद होता है। उसके बाद बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर आता है, फिर एंड आता है बिटवाइज, फिर बिटवाइज जोर आता है, फिर बिटवाइज और आता है, ठीक है। एंड का सबसे ऊपर है, फिर जोर का है, फिर और का है। तो देखो ये प्रेसिडेंस है जो कि हम अभी पढ़ते हुए जब हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो हम इस चीज को देखेंगे। बिटवाइज का पहले आता है, लॉजिकल का बाद में आता है, और लॉजिकल में नॉट पहले है, एंड उसके बाद में है, और सबसे आखिरी में। तो ये क्या है, अगर ये सारे ऑपरेटर्स मेरे स्टेटमेंट के अंदर मौजूद हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो पाइथन 3 में हमने लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा ये हमें इसके थ्रू मालूम पड़ता है, प्रेसिडेंस ऑर्डर के थ्रू। बात क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो ऑपरेटर का कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा उसका प्रेसिडेंस होता है, और उसके अलावा उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है कि कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट से शुरू होता है, कौन सा ऑपरेटर राइट से शुरू होता है। तो हम ये चीजें भी गौर करेंगे अपने अपने ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑलराइट। स्टार्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहला, सबसे सिंपल जो है वो है हमारे पास एडिशन ऑपरेटर, राइट। सभी ने देखा हुआ है a प्लस बी, राइट। ये प्लस क्या है, आपका एडिशन ऑपरेटर है, और ये कैसा है, बाइनरी है, ठीक है। एडिशन ऑपरेटर कैसा है, ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है। चीज आपको साथ के साथ याद करते चलो, ये बाइनरी ऑपरेटर है, और ए प्लस बी तरीके से इसको लिखते हैं। बाद में असाइनमेंट वगैरह वाली जो चीज है ये बात की बात है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया। इसके अलावा और कौन सा ऑपरेटर है इसके अंदर, अरिथमेटिक के अंदर, तो नंबर भी डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एडिशन, राइट। अलावा सब्ट्रैक्शन, सर सर प्रोजेक्ट में भी यही देना हमें। क्या सर प्रोजेक्ट में यही देना ऑपरेटर। मुझे कुछ देना नहीं है प्रोजेक्ट में काजल, आप लोगों को खुद डिसाइड करना है आप लोग क्या प्रोजेक्ट करेंगे। सर क्या कह रहे हो आप? काजल क्लास के बाद जब डिस्कशन वाला टाइम होता है उसमें पूछना, ठीक है। ठीक है सर। सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या है, ये a माइनस b, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी लेफ्ट प्रेसिडेंस रखता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर है, लेफ्ट प्रेसिडेंस रखता है ये, ठीक है। लेफ्ट से शुरू होता है, सब्ट्रैक्शन भी वही है, ठीक है। ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। यानी इसको काम करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत है, और ये भी लेफ्ट को प्रेसिडेंस देता है, लेफ्ट साइड से शुरू होता है, a माइनस बी करके लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है, मल्टीप्लीकेशन भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर, राइट। एंड ये भी आपका लेफ्ट को प्रेसिडेंस देता है पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राइट से साइड से शुरू होता है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, a स्टार b, राइट।
उसके बाद आपका फोर्थ हो गया आपका डिवीजन। ठीक है, डिवीजन पाइथन के अंदर जो डिवीजन होता है बाय डिफॉल्ट। सर मेरी क्लास हो रही है, लिंक आ गया मेरा। अभी टाइम है बेटा, 1 बजने में अभी भी वक्त है। सर तो होने वाला है, 56 हो गए लेकिन लिंक आ गया। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2-3 ऑपरेटर्स और बचे, 2 मिनट लगेगा। ऑलराइट, तो डिवीजन भी कैसा है, बाइनरी ऑपरेटर होता है और ये भी लेफ्ट प्रेसिडेंस देता है। तो कैसे लिखते हैं, a डिवाइड बाय b। ठीक है, ये डिवीजन का साइन है पाइथन के अंदर, पाइथन 3 के अंदर स्पेसिफिकली। ठीक है, इसके साथ में आ गया आपके पास अगला हो गया आपके पास फिफ्थ, मॉडुलस। राइट, मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, और ये भी लेफ्ट प्रेसिडेंस देता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, a परसेंटेज का साइन जो होता है हमारा b। ठीक है, परसेंटेज का साइन जो होता है बेसिकली वो मॉडुलस की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ हमारा, सिक्स्थ हो गया हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पावर वाला। ठीक है, तो पावर वाले का जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा राइट प्रेसिडेंस के साथ चलता है। ठीक है, इसको हम, ये भी हमारा एक तरीके का बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, और ये हमारा राइट प्रेसिडेंस लेता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, a टू द पावर b, राइट, a टू द पावर b। ठीक है, तो अगर हम आगे पढ़ेंगे, जब स्टैक वगैरह पढ़ेंगे, डेटा टाइप पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट प्रेसिडेंस का मतलब क्या है। ठीक है, स्पेसिफिकली अभी ऐसा समझ लो कि जब भी हम पावर निकालते हैं तो हम पहले ए की बात नहीं करते, पहले हम बी देखते हैं कि पावर कितना है, और फिर हम देखते हैं कि किसकी पावर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, पावर कितनी है। ठीक है, और फिर देखते हैं किसकी पावर है। ये हो गया एक्सपोनेंट। फिर आता है आपका फ्लोर डिवीजन। जो नॉर्मल डिवीजन है पाइथन के अंदर, वो आपको फ्लोट फॉर्मेट यानी रियल आउटपुट देता है। रियल का मतलब होता है, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग में से काफी लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, रियल का मतलब होता है कि जो आप लोग नॉर्मली बोलते हैं डेसिमल 5.4 5.5, उनको रियल नंबर बोलते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हमको फ्लोट नंबर्स भी बोलते हैं, फ्लोट नंबर्स। तो नॉर्मल डिवीजन जो होता है, ये वाला फोर्थ वाला जो हमने यहाँ देखा था, वो हमको डेसिमल में आउटपुट देता है। लेकिन जब फ्लोर डिवीजन करेंगे तो हमको इंटीजर डिवीजन करके देगा। यानी अगर आपने 8 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आना चाहिए 2.67, लेकिन फ्लोर डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, 2.67 नहीं आएगा। ऑलराइट, तो फ्लोर डिवीजन हो गया आपका। फ्लोर डिवीजन के लिए आप ये भी हमारा बाइनरी है। ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है, राइट प्रेसिडेंस लेता है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग देख भी। ठीक है, फ्लोर डिवीजन का देखते हैं हम लोग, a डिवाइड बाय b ऐसे करके। ठीक है, तो हम फ्लोर डिवीजन का एक एग्जांपल देख लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एक्सपोनेंट आप लोग देख चुके हो पहले भी। तो हमने नंबर्स वाले में किया था क्या सर? हम किया था, पर एक बार फिर से देख लेते हैं जो हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं इंटरप्रेटर के अंदर डायरेक्टली कि 7 मॉडुलस 12, 7 मॉडुलस 12। तो हमने क्या किया, 7 को 12 से डिवाइड करने की कोशिश की, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी इससे छोटा है। तो एक्चुअली में जब हम इसको 7 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.58888। लेकिन क्योंकि हमने फ्लोर डिवीजन किया है, तो ये डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है सारा, ये सारा पार्ट हट जाएगा, डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है वो आउटपुट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लेट्स सपोज डिवाइड करें 83 को डिवाइड फ्लोर डिवीजन करते हैं 12 के साथ, तो आंसर आएगा 6। ठीक है, अगर नॉर्मली डिवाइड करते तो क्या होता, नॉर्मली डिवाइड करते 6.91 करके कुछ आंसर आता है। लेकिन फ्लोर डिवीजन जब हमने किया डबल डिवीजन के साइन के साथ, तो उसने डेसिमल के बाद वाला जो है उसको हटा दिया।
तो ये क्या करता है, फ्लोर का मतलब है कि अगर 6.91 आउटपुट है तो आंसर क्या आएगा 6। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूंगा तो नेगेटिव नंबर में कौन सा नंबर बड़ा होता है, -4.5 बड़ा होता है या -5 बड़ा होता है नेगेटिव नंबर्स में? सर -4.5। -4.5 बड़ा होता है। तो अगर मेरे पास नंबर नेगेटिव हो, यानी अगर मैं -83 को 12 से डिवाइड करूंगा तो वैसे आंसर आता है -6.71। लेकिन अगर मैं वही -83 को फ्लोर डिवीजन करूं 12 से तो आंसर आएगा -7। पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। ये क्या करता है, डिवीजन करता है, उसके बाद फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट करता है। फ्लोर का मतलब ये होता है कि उससे छोटा नंबर, यानी कि फ्लोर का मतलब क्या होता है, जमीन। रूफ का मतलब क्या होता है, छत। ठीक है, तो अगर मेरे पास 6.4 है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका आंसर आएगा 6। लेकिन अगर मेरे पास 6.4 नेगेटिव में है तो उसका आंसर होगा -7, क्योंकि -7 इज द क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर। ये बात क्लियर है सभी को? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? डाउट है तो अभी पूछ लो। ये आपका लास्ट टॉपिक है अभी का, इस क्लास का। ठीक है, बाकी आप सर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। माइनस के बाद जैसे -6.1 भी आता है तो भी वो -7 में जाएगा? यस, फर्क नहीं पड़ता कि वो -6.1 है या फिर, देखो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। अगर लेट्स सपोज आपने -7 लिया है, ठीक है, और उसको आप डिवाइड कर रहे हो लेट्स सपोज 6 से, ठीक है, तो आंसर नॉर्मली क्या आता है, -1.16 हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वही फ्लोर डिवीजन कर दो तो फर्क नहीं पड़ता -1.1 है या फिर -1.00001 है, ठीक है। वो आंसर लोवेस्ट नेगेटिव नंबर है वो वही देगा, सॉरी -7 फ्लोर डिवीजन 6 -2, ठीक है। अगर आपका -7.000005 ऐसे है तो भी इसका आंसर जो आएगा वो -8 ही आएगा, क्योंकि क्या है, ये -7 से छोटा नंबर है, ठीक है। -7 इसका इमीडिएट बड़ा नंबर है और -8 इसका इमीडिएट छोटा इंटीजर नंबर है। क्लियर है? इसके बीच में कोई भी नंबर होगा और उसका फ्लोर निकालेंगे तो -8 ही आएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा फ्लोर और सील नाम का जो मेथड था, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था इंटीजर नंबर्स के अंदर, राइट, जब हमने नंबर्स पढ़े थे, तो ये वही वाले फ्लोर और सील है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो you guys can go to your respective classes and we'll see you in the next class. Thank you guys.